लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है एंड अनसर्टेन है। एंड आप अपनी लाइफ जितनी भी प्लान कर लो, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड वो कुछ भी आपके पूरे लाइफ प्लान की वाट लगा सकता है। हे ब्रदर, व्हाट्स अप, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम विशाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों फ्यूचर की प्लानिंग आपके लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदायक है एंड इंस्टेड ऑफ फ्यूचर प्लानिंग आपको रियलिस्टिकली क्या करना चाहिए जिससे आपका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादातर लोग 20 से लेकर 60 की उम्र तक अपनी लाइफ को प्लान करते हैं। एग्जाम्पल 22 पे डिग्री, 23 पे नौकरी, 27 पे रिलेशनशिप, 30 पे शादी, 32 पे एक नया घर, 35 पे बच्चे, 40 पे एक फैमिली ट्रिप, 45 पे वर्ल्ड टूर एंड 60 पे रिटायरमेंट। ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है, बट काफ़ी लोगों की लाइफ प्लानिंग इसी के आसपास घूमती है। एंड इन सब चीज़ों के बीच में वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी प्लान कर लेते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स प्लान कर लेते हैं। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोग अपनी प्लानिंग में नहीं डालते वो ये है कि लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है एंड अनसर्टेन है। एंड आप अपनी लाइफ जितनी भी प्लान कर लो, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड वो कुछ भी आपके पूरे लाइफ प्लान की वाट लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप सोचते हो कि आप 26-27 की उम्र के बाद ही किसी रिलेशनशिप में आओगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप 23 पे नौकरी ज्वाइन करते हो एंड यू मीट अ गर्ल जिसके साथ आपका इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है, बढ़िया केमिस्ट्री होती है, आपके थॉट्स मैच करते हैं, वैल्यूज़ मैच करती हैं एंड वो एक परफेक्ट कंपेनियन है आपके लिए। पर 23 की उम्र है एंड आपने अपना एक प्लान बिठाया हुआ है लाइफ का कि मैं 26 से पहले किसी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा। तो वॉट यू डू इज़ आप उस चीज़ को, उस केमिस्ट्री को सीरियस नहीं होने देते एंड यू लेट हर गो। तो होता क्या है, वो बंदी मूव ऑन कर जाती है एंड जब आपकी एक्चुअली 26 या 27 की उम्र होती है तो यू फाइंड आउट कि आपको कोई भी उस लेवल का कंपेनियन मिल ही नहीं रहा, या हो सकता है आपको कोई मिले ही ना। तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने उस टाइम सही डिसीजन नहीं लिया, जस्ट बिकॉज आई हैड अ प्लान कि मैं 26 से पहले रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा एंड उस वजह से एक अच्छा कंपेनियन, एक गुड कंपेनियन मेरे हाथ से चला गया। एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल, सपोज आप सोचते हो कि आप आज से अगले साल एक बहुत बढ़िया फ्रेंड ट्रिप पे जाओगे अपने दोस्तों के साथ, एक हफ्ता भर 10 दिन की ट्रिप पे जाओगे। पर होता क्या है, जस्ट अगले ही महीने एक रैंडम प्लान बनता है आपके दोस्तों का 5-6 दिन की बढ़िया ट्रिप पे जाने का। अब क्योंकि आप सब कुछ प्लान करके चलते हो तो आपने ऑलरेडी कुछ और प्लानिंग बिठाई हुई है अगले महीने के लिए एंड आप अपने दोस्तों के साथ चाह के भी नहीं जा पाते। होता क्या है, नेक्स्ट ईयर जब आपने ट्रिप प्लान की थी, जब जिस टाइम फ्रेम में, उस टाइम आपके दोस्त या तो फ्री नहीं होते या वो ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं, उनका मन नहीं है दोबारा जाने का। तो आप अकेले रह गए एंड आपका मन था दोस्तों के साथ जाने का। तो हुआ क्या, जब आपका मन पहले भी था, लास्ट टाइम अगले महीने जब ट्रिप थी आपका मन था, आप नहीं गए बिकॉज आपने प्लानिंग बिठाई हुई थी एंड उस वजह से जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, ट्रिप की स्पॉन्टेनियस अपॉर्चुनिटी आई, आपने वो मिस कर दी। अब जो रिलेशनशिप वाला एग्जाम्पल था उसका ये मतलब नहीं है कि आपको जल्दी उम्र में रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए या ज़्यादा उम्र में रिलेशनशिप नहीं आता, ऐसा नहीं है। द थिंग इज़, ये सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस हैं, ये सारी चीज़ें प्लान नहीं करी जा सकती कि आप प्लान करके चलो कि इस उम्र में ये होगा और उस उम्र में वो होगा। ये स्पॉन्टेनियस है, मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ आपको किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री हो रही है, आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही है, तो लेट इट बी, इन्जॉय द मोमेंट, उस मोमेंट को इन्जॉय करो एंड जो होना होगा होगा। चलना होगा रिलेशनशिप चलेगा, नहीं चलना होगा नहीं चलेगा। उस मोमेंट को लेकिन जब वो है, वो केमिस्ट्री है, उसको एंजॉय करो। एंड जो सेकंड एग्जांपल था ट्रिप वाला, अब ये मतलब नहीं है कि अगर आपको अगले महीने काम है, आपको इंपॉर्टेंट काम है, आप नहीं जा सकते तो ज़बरदस्ती जाओ। बट व्हाट इट मीन्स इज़ कि अगर आप एक्चुअली जाना चाहते हो, आप जा भी सकते हो, फ्री हो, तो उस टाइम स्पॉन्टेनियस जो प्लान बन रहा है उस पर जाओ, इंस्टेड ऑफ जो आपने प्लान बनाया हुआ कि अगले साल जाऊँगा। आपने नहीं देखा आगे टाइम क्या है, हो सकता है आप ज़िंदगी भर रिग्रेट करो कि आप उस वाली ट्रिप पे नहीं गए। हम लोगों ने फ्यूचर नहीं देखा, लाइफ बहुत अनसर्टेन है और स्पॉन्टेनियस है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो अगर लाइफ कुछ अपॉर्चुनिटी देती है तो ग्रैब इट, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन योर प्लान कि मैंने तो लाइफ का ये ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड हमारी एग्जिस्टेंस बहुत ही मिनिमलिस्टिक है एंड उसमें भी हम प्लानिंग ऐसे बैठाते हैं कि पूरी दुनिया हमारे आसपास घूम रही है, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। हम दुनिया में बहुत छोटे तरीके से एग्जिस्ट करते हैं एंड जब हम लाइफ की स्पॉन्टेनिटी को एंजॉय करने लगते हैं तो एक्चुअली लाइफ में मज़ा आता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद आवर प्लान्स। एंड एक सेकेंड बहुत बड़ा ड्रॉबैक पूरी लाइफ प्लान करने का ये है कि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। होता क्या है कि आप अपने प्लान्स की वजह से इतने रिजिड हो जाते हो अपने थॉट्स में और अपने एक्शंस में कि अगर आपको लाइफ नई अपॉर्चुनिटी दे, नई अच्छी कोई चीज़ आपके सामने ला के रख भी दे,
आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाते, या आप उसको इग्नोर कर देते हो या उसको दूर पुश कर देते हो अपने से बिकॉज ऑफ योर रिजिड प्लान्स। एंड इस वजह से जो लाइफ एक्चुअली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है आपको, वो आप मिस आउट कर देते हो। एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में मैनेजर बनना चाहते हो, अपने आप को टाइम फ्रेम देते हो कि अगले 2 साल में मैं मैनेजर बन जाऊंगा, एंड मैनेजर बनने के लिए एक ब्लूप्रिंट प्लान बना लेते हो कि ये प्लान है, इन स्टेप्स को मैं फॉलो करके मैनेजर बनूंगा 2 साल में। पर होता क्या है कि विद इन 1 मंथ आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो आपको 6 महीने के अंदर मैनेजर बना देगी अगर आप उस पर सही एक्शंस लेते जाओ एंड उस प्रोजेक्ट को कर दो। पर आपका जो प्लान है उसमें वो प्रोजेक्ट नहीं आता, सो आप उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते एंड उसको इग्नोर कर देते हो। एंड हो सकता है आप 2 साल के बाद भी सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी मैनेजर ना बनो, और हो सकता है आपको कंपनी से ही निकाल दें बिकॉज आपने वो वाला प्रोजेक्ट नहीं किया जो एक इम्पॉर्टेंट कंपनी को नीड थी। इसलिए लाइफ को प्लान नहीं कर सकती हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऑन द अदर हैंड जो हम एक्चुअली कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने लिए गोल रख सकते हैं, एक विजन रख सकते हैं, एक एम रख सकते हैं लाइफ में कि आई वॉन्ट टू बी देयर, आई वॉन्ट टू डू दिस। अब मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ 2 साल के अंदर, अपना एक ब्रॉड टाइम फ्रेम है, पर मैं कैसे बनूंगा, क्या होगा, क्या पाथ है, क्या स्टेप्स हैं, ये मुझे नहीं पता। आई जस्ट नो वेयर टू स्टार्ट, एक स्टार्टिंग स्टेप मैं लूँगा, बाकी लाइफ जैसा पाथ दिखाएगी मैं उस पाथ पे चलता जाऊँगा। उससे क्या होता है, आप रिजिड नहीं हो बिल्कुल भी, एंड जैसे जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपका माइंड बिल्कुल विजिलेंट है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आई, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आया या कोई भी अपॉर्चुनिटी आई, यू विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। एंड हो सकता है कि आपने अपने लिए जो टाइम फ्रेम रखा आप उससे पहले अपना गोल अचीव कर लो, बिकॉज यू आर नॉट रिजिड एंड यू आर ओपन टू ऑल द आइडियाज़। एंड ऐसे ही लाइफ के हर स्फीयर पे अप्लाई करता है, रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, फैमिली ट्रिप्स, बहुत कुछ। इन सब चीज़ों को आप प्लान नहीं कर सकते, ये सारी स्पॉन्टेनियस चीज़ें। अगर आपका कुछ भी करने का मन है और आपके पास वो करने के लिए रिसोर्सेज हैं तो आप उस चीज़ को टालो मत, उस चीज़ को कर लो। अभी आगे का टाइम किसी ने नहीं देखा। अगर आप किसी से मिलना चाहते हो, किसी से फ़ोन पे बात करना चाहते हो, बहुत टाइम से बात नहीं की है, आपके पास टाइम भी है करने का, तो कर लो बात। ये मत सोचो कि मैं कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा, जबकि आपके पास टाइम है, आपका मन भी है, बस आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो उस चीज़ पे। बिकॉज इन दिस टाइम, स्पेशली दिस ईयर, you don't know what happens to anyone or anything that can happen। इंडिया में इस टाइम कोविड से बुरा हाल है। एक तरफ इज़राइल, पैलेस्टाइन, वहाँ पे पूरी वॉर की सिचुएशन हुई हुई है, एंड गॉड नोज बाकी कंट्रीज में क्या सिचुएशन है। चाइना ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे रहा है। पूरे वर्ल्ड में बहुत अजीब सिचुएशन चल रही है, एंड इसमें भी अगर हम अपनी ईगो रख के प्लानिंग करें कि ये मैं ऐसे करूँगा, वो मैं ऐसे करूँगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नोबडी नोज़ कि हम अगले दिन होंगे या नहीं होंगे। सुनने में ये बात इतनी अच्छी नहीं लगती, ख़राब लगती है, बट थिंक अबाउट इट, दिस इज़ वेरी रियलिस्टिक। मैं भी इस चीज़ में ऐसे बिलीव नहीं करता, मैं भी चीज़ों को प्लान करता था, बट नाउ इट मेक सेंस। प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, आप कितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, कुछ नहीं पता क्या होना है। बट येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डायरेक्शन इन लाइफ। उसके लिए गोल होना बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू अचीव दिस इन माई लाइफ, 3-4 साल के अंदर मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, सो दैट वो जो गोल होगा वो आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन देगा। पर उस गोल को कैसे अचीव करना है, क्या पाथ फॉलो करना है, जस्ट लीव इट, just leave it on the life, just leave it on the spontaneity। you have to take the starting step, after that life अपने आप आपको पाथ दिखाती जाएगी। I hope this video makes sense to you। times are not very good। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, एंड जो भी आप करना चाहते हो, रिसोर्सेज हैं अगर आपके पास वो करने के लिए, कर लो वो चीज़। Do not procrastinate, do not delay it, do not put it further। फ्यूचर में करूँगा, कुछ नहीं पता फ्यूचर का। इट्स योर ब्रदर विशाल, साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ।